हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आज स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में हम 5 यूनिट कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है और कौन से यूनिट कितने इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट के अब डेली बेसिस पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगेंगे, क्योंकि आज से स्टार्ट किया अब डेली ही आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक सब करके हर सेमेस्टर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से वो बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे पांचों यूनिट में कौन कौन सी यूनिट वेरी मोस्ट है और कौन सी कुछ कम, वो सब कुछ हम बताएंगे। देखिए पहला हमारा जो है यूनिट वन में क्या है कि वन टू फिक्स्ड, मतलब कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स्ड है, ठीक है, वो आपको आने ही आने हैं, वो बताएंगे। और यहाँ पे देखिए यूनिट सेकंड जो है हमारा, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं पर कुछ है जो अपन इम्पोर्टेंट है। और यूनिट थर्ड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका जो है लेवल है वो मार्क, मतलब कि जो हमारे मार्क्स का इंक्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसके जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और प्लस 7 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिफ्थ नंबर में आता है 1 टू फिक्स्ड, कुछ क्वेश्चन हैं जो फिक्स्ड होते हैं, वो आते ही आते हैं, ठीक है। यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट और यहाँ पे मार्क्स भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो आइए बताते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और ये आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर से ज़रूर करने हैं। हालांकि मैं इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। इसको आप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूनिट 1 में जो है हमारा डिफाइन सेल ड्रॉ विल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल विथ ऑर्गेनेल्स पार्ट्स एंड राइट इट्स फंक्शन। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो सेल है, सेल का डायग्राम, उसके लेबल, मतलब कि उसके फंक्शन, वो सारा कुछ हमारा सेल वाला जो पार्ट है वो सारा कुछ मैंने इसको कवर भी किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कवर भी किया हुआ है यूनिट 1 का। तो सेल के बारे में आपको अच्छे से कर लेना है, उसके लेबल, उसके डायग्राम, उसके ऑर्गेनेल्स, ये सारा कुछ आपको इसके सेल के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। राइट शॉर्ट नोट में पूछ लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज़ न्यूक्लियस, ऐसे करके 2 नंबर में भी इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सेकंड जो हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैकेनिज्म वगैरह इसमें पूछी जाती है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। हालांकि मैं इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। बट हाँ, जैसे मैंने यूनिट कवर किया है जो चीज़ें, तो वो चीज़ें आप पढ़ते रहो और मैं ये भी कवर करा दूंगा सारा कुछ। बस आप भरोसा रखो और चीज़ें देखते रहो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिफाइन होम्योस्टैटिक्स एक्सप्लेन। होम्योस्टैटिक्स आपको एक्सप्लेन करना है। पॉजिटिव और निगेटिव होम्योस्टैटिक्स जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। फीडबैक मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म, होम्योस्टैटिक्स के मैकेनिज्म वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा था डिफाइन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का क्या है कि सेल डिवीजन के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब इज़ द वेरी, मतलब कि बोले तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। सेल डिवीज़न के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। सोमैटिक सेल डिवीज़न क्या होता है, इसके डायग्राम वगैरह आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। डिफाइन टिश्यू एंड राइट क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू क्या आता है, यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको देखिए। यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट 1 में जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए पाँच क्वेश्चन हैं यूनिट 1 में, जो ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको वो अच्छे से इसको करके जाना। ये क्वेश्चन में आपको इन 5 में से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें से। क्योंकि आपको देखो 2 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है, 7 नंबर में, 10 नंबर में, एक यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चंस जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2024 के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इन सबको पढ़ के जाना। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है आपको। स्किन के फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आपको
इंटीग्रेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसको इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा डिफाइन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, एंड फंक्शन उसके क्या होता है, बोन्स क्या होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। इस 5 क्वेश्चन को आप करके जाना, 100% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। हालांकि मैं भी आंसर आपको बोल रहा हूँ प्रोवाइड करा दूंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है कमेंट करो, मैं प्रोवाइड कराऊंगा बस। हाँ, इस पर वन के लाइक होना चाहिए। 1 के लाइक आ जाता है, मैं इस 1 के लाइक अगर आ जाता है, आप वीडियो शेयर करना दोस्तों पास, 1 के लाइक आ जाता है, मैं इसका पूरा का पूरा आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा 2-3 दिन के अंदर। अगर आप 1 के लाइक करा देते हो, जिस दिन कंप्लीट होगा मैं करा दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कि आप लाइक नहीं करवा पाओगे तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप इसमें 1 के लाइक कराओ और मैं जल्दी से जल्दी आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। तो आइए, क्या है ना कि जब चीज़ें होती रहती तो लगता है हाँ आपको ज़रूरत है, आपको मतलब कि दिल से आपको ज़रूरत है, ये चीज़ें लगता है कि हाँ इस चीज़ को करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगला हमारा क्या है, इसके कुछ और में पूछ लिया जाता है। देखिए क्लासीफाई इस तरीके से देखिए पूछ लिया जाता है, इस तरीके से भी पूछ लेता है। क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम, डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या होता है, इसके क्लासीफाई करना है, स्केलेटल सिस्टम को अच्छे तरीके से क्लासीफाई करना है, वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जान लेना है, लिख लेना है। हालांकि आप जब भी इसको रिपीट करते हो तो आपको एक नोटबुक ले लेनी है, आपको उसमें लिख के तब ध्यान में रखना है। ऐसे आप भूल जाओगे, रट्टा नहीं लगाना है, आपको लिख के आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको उसको रिवीजन करना है जाते टाइम, बस आपको लिख के उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लॉन्ग बोन क्या होता है उसके बारे में स्ट्रक्चर वगैरह आपको देख लेना, उसके फंक्शन देख लेने किस तरीके से काम करती है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के फिजियोलॉजी वगैरह देख लेना है, उसको एक्सप्लेन उसका पूरा सारा कुछ सब कुछ आपको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा 5th नंबर जो क्वेश्चन है यूनिट 2 का, ये क्या है, डिफाइन ए क्लासीफाई जॉइंट राइट अबाउट सिनोवियल जॉइंट विथ हेल्प एंड डायग्राम। इसके बारे में आपको अच्छे से क्लासीफाई कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तो थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम है तो उसमें ये नहीं कि मैं ना प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि मैंने बोला है तो वो चीज़ें करना है। अभी तो सर्दी भी है लेकिन फिर भी मैं सारा कुछ कर रहा हूँ बस आप लोगों के लिए। तो ये लाइक कर दो फ्रेंड्स जल्दी से। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा यूनिट 3 में कौन से मोस्ट होने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफाइन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है, इसके बारे में अच्छे से करना है, ठीक है। राइट डिटेल इस तरीके से भी पूछा है, राइट ए डिटेल्ड अबाउट डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है उसके डिफरेंट स्टेज जो होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट डिफाइन ब्लड, राइट अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड ब्लड। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्लड का होता है बॉडी फ्लूइड, मतलब कि बॉडी में जो पंप करता है फ्लूइड वही होता है हमारा ब्लड। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, कंपोजिशन इसके फंक्शंस वगैरह ब्लड के, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे सेकंड में लिखना है। फिर हमारा आता है थर्ड में राइट ए नोट। यहाँ पे देखिए एबीओ क्या होता है, ब्लड ग्रुप ऑफ सिस्टम, ऐसे पूछ लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ क्या होता है इसके बारे में, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एबीओ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ब्लड गोइंग ऑफ आरएस फैक्टर, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हमारा था नेक्स्ट, इसमें देखिए थर्ड में हमारा क्या है 1 2 3 इस तरीके से भी पूछ लेता है, ठीक है। 1 2 फंक्शन ऑफ HB हीमोग्लोबिन, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के फंक्शन का क्या है उसके फंक्शन पूछ लेते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर नोट ऑन एनीमिया क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से करना है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट देख लीजिए हम लोग राइट ए नोट ऑन सिम्पैथिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको इसके नोट पूरा डिटेल्ड लिखना है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट फिफ्थ क्या है उसके बारे में सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सप्लेन द देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस
सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्ड में लिखना है, ठीक है। सिंपैथिक क्या होता है, पैरासिम्पैथिक क्या होता है नर्वस सिस्टम का, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, कुछ इस तरीके से भी पूछ लेता है, कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, एक्सप्लेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो इस तरीके से भी लिख देता है आपको क्वेश्चंस, इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, तो आई के फंक्शन स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ईयर आई ईयर ये साथ में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर हमारा आता है राइट मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे इसी का, ठीक है, राइट मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी पूछ लेते हैं, विजन हियरिंग क्या होता है, विजन क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हमारा आता है थर्ड क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल एंड कॉर्नल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आपको इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दियर नेम विथ फंक्शन, मतलब इसके कॉर्नल मतलब कि इसके नेम फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, इतने क्वेश्चन थे फाइनली। ये फोर्थ हमारा हो गया। फिफ्थ यूनिट भी देख लेते हैं जल्दी से, हम लोग फिफ्थ यूनिट भी कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको एक्सप्लेन द, देखिए हमारा फिफ्थ में क्या पूछ लेता है, पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, एक्सप्लेन करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, इसके बारे में आपको ये पूछ लेता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड जो होता है, राइट नोट ऑन ईसीजी एंड डायग्राम, ईसीजी का डायग्राम बनाना है, ईसीजी का फुल फॉर्म लिखना है, ईसीजी के बारे में लिखना है, ये सारा कुछ आपको डिटेल्ड में इसका डिटेल एक्सप्लेन करना है, ठीक है, लिखना है इसके बारे में सारा कुछ। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा उसके बारे में देख लेते हैं, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट ऑफ रेगुलेशन एंड ऑफ द ब्लड प्रेशर के बारे में उसके डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन में ये आ जाता है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके स्ट्रक्चर फंक्शन ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन से मोस्ट है, इसको आ जाता है, तो आपको इसके बारे में पूरा सारा कुछ लिख देना है, क्योंकि अगर आप पढ़े रहो तभी आएगा, ठीक है। हालांकि मैं सारा कुछ कराऊंगा, जो मैंने बोला है वो आपको जल्दी जल्दी लाइक करो। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट, क्या होता है इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और फटाफट से 1K लाइक का टारगेट कंप्लीट कराओ, और मैं इसकी तैयारी करता हूँ, इसको जल्दी से जल्दी इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और भी सारे यूनिट भी कवर करने हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूँ, आप भी सॉल्व करते रहो, मैं भी आंसर सॉल्व करूँगा, सारा कुछ आपको वीडियोज़ दूँगा, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।